लगाकर सुनिए दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही विचारों के गुलाम बन गए हों। हमारा मन हमें चला रहा हो और हम बस उसके पीछे पीछे भाग रहे हों। कभी गुस्सा हमें जला देता है, कभी डर हमें रोक देता है, कभी चिंता हमें सोने नहीं देती और कभी चाहते हमें चैन से जीने नहीं देती। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मन ही हमारा मालिक बन चुका है। और अगर मन ही अस्थिर हो तो इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, वो खुद को खो देता है, अपने आप से, अपनी शांति से, अपनी पहचान से। यही से शुरू होती है आज की हमारी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो केवल ज्ञान की नहीं बल्कि अंतर जागरण, इनर अवेकनिंग की है। आज हम बात करेंगे केवल मन को काबू में करने की नहीं, बल्कि यह समझने की कि मन आखिर है क्या और उसे काबू में लाना इतना कठिन क्यों लगता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई है, क्योंकि आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है, हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और व्यवहार का मूल है। कभी गौर किया है, जब मन शांत होता है तो छोटी से छोटी समस्या भी हल लगती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो सुख भी दुख लगने लगता है। यही मन है जो एक ही परिस्थिति को नर्क या स्वर्ग बना देता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में इसी मन को समझने की, पहचानने की और उसके पार जाने की साधना की थी। उन्होंने देखा कि मन हमेशा दो दिशाओं में दौड़ता है, या तो अतीत की यादों में या भविष्य की कल्पनाओं में, और इसी दौड़ में वो वर्तमान को खो देता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, मन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अब में नहीं रह सकता। वह या तो पछतावे में फंसा होता है या उम्मीदों में उलझा होता है, लेकिन शांति केवल अब में है, इस क्षण में, इस सांस में। जब बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था। वो बस एक सच्ची समझ थी कि मन को जीतने का रास्ता लड़ाई नहीं, समझ है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना है, मुझे अपने डर को हराना है, मुझे अपने विचारों को रोकना है। लेकिन बुद्ध ने कहा, रोकना नहीं, देखना सीखो। मन को रोकने की कोशिश वैसी ही है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना फिसलेगा, लेकिन अगर उसे बहने दो तो वह शांत झील बन सकता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी कि मन के हर आंदोलन को बिना जज किए केवल देखना। यही बुद्ध की ध्यान साधना का मूल था। आज की दुनिया में हम भाग रहे हैं, सफलता के पीछे, नाम के पीछे और दूसरों से तुलना में। लेकिन असली विजय वह नहीं है जो बाहर है, असली विजय वह है जो भीतर होती है, जब इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी विजय है। और अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। अब सवाल उठता है, क्या मन को काबू में लाना वास्तव में संभव है? क्या हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं? मनोविज्ञान कहता है हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस, और बुद्ध यही सिखाते हैं, सजगता, अवेयरनेस। सजग रहो जब मन भाग रहा हो, सजग रहो जब मन सोचने से इनकार कर रहा हो, सजग रहो जब मन तुम्हें किसी दिशा में खींच रहा हो। सिर्फ सजगता ही वह रोशनी है जो मन के अंधकार को दूर करती है। सोचो, अगर तुम्हें पता ही न चले कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहा है तो तुम कैसे उसे जीतोगे? इसीलिए बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन को देखो, फिर उसे समझो। हर इंसान के भीतर दो मन चलते हैं, एक जो देखता है और दूसरा जो सोचता है। जो सोचता है वह अक्सर भ्रमित रहता है, लेकिन जो देखता है वही साक्षी है, वही जागरूक है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी साक्षी भाव का प्रतीक है। उन्होंने ना तो मन को दबाया, ना उसे भगाया, बस उसे समझा और उसे पार कर गए। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से 90% पुराने विचारों की पुनरावृत्ति होती है, यानी हम नया नहीं सोच रहे, बस पुराना दोहरा रहे हैं, और यही अनजाने में दोहराव हमें दुख में बांध देता है। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। तो सवाल यह नहीं कि मन को कैसे रोका जाए,
बल्कि सवाल यह है कि मन को देखना कैसे सीखा जाए। और यही हमारी आज की यात्रा का पहला कदम है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, हमारे अपने मन से होता है। कभी यह मन हमें ऊंचाई पर ले जाता है और कभी वही हमें अंधेरे में गिरा देता है। लेकिन जो अपने मन को समझ लेता है वह दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है। बुद्ध का जीवन इसी स्वतंत्रता की गवाही है। उन्होंने दिखाया कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपी हुई है, उस जगह जहां मन शांत हो जाता है। और आज जब पूरी दुनिया तनाव, चिंता और भय से जूझ रही है, तब बुद्ध का यह संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि शांति खोजनी नहीं, बस देखनी है। वो पहले से तुम्हारे भीतर है। यही हमारी इस श्रृंखला का आरंभ है, जहां हम धीरे धीरे समझेंगे कैसे बुद्ध के मार्ग और मनोविज्ञान के सिद्धांत मिलकर हमें अपने मन का स्वामी बना सकते हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम बिल्कुल शांत बैठते हो, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, तब भी मन तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता। वो कहता है, चलो कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ याद करो। और अगर तुम उसे अनसुना करते हो तो वो और जोर से चीखने लगता है, तुम व्यर्थ बैठे हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। यही मन की पहली चाल है, भ्रम का भ्रम। मन हमेशा यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारे भीतर जो है वह पर्याप्त नहीं है, और यहीं से शुरू होता है वह अंतहीन दौड़, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ साबित करने की। गौतम बुद्ध ने जब अपने राजमहल को छोड़ा था, तब भी वही चाल उनके सामने थी। मन ने कहा, अगर तू राजपाट छोड़ देगा तो तू अधूरा रह जाएगा। लेकिन उन्होंने उस आवाज को सुना और मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर निकल रहा हूं। मनोविज्ञान कहता है कि मन हमेशा रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। हर विचार, हर इच्छा, हर भावना किसी इनाम की उम्मीद में जन्म लेती है। लेकिन जब वो इनाम नहीं मिलता तो मन बेचैन हो जाता है। इसी बेचैनी को हम तनाव कहते हैं। बुद्ध ने इसे पहचाना। उन्होंने देखा कि मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा थोड़ा और चाहता है। थोड़ा और सुख, थोड़ा और मान, थोड़ा और प्रशंसा, और यही थोड़ा और हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मुझे शांति नहीं मिलती, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन भटके तो देखो वह कहां जाता है। वह व्यक्ति कुछ दिनों बाद लौटा और बोला, भगवान, मेरा मन हर जगह गया, इच्छाओं में, यादों में, गुस्से में, डर में। बुद्ध ने कहा, अब जान लो, यह मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा मालिक बन चुका है। मन एक बहुत चालाक जादूगर है। वह कभी तुम्हें अतीत में खींचता है जहां पछतावे हैं, दोष हैं, पीड़ा है। कभी वह तुम्हें भविष्य में फेंकता है जहां चिंता है, असुरक्षा है, डर है। और दोनों ही जगहों पर एक चीज गायब है, वर्तमान। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिस्टर्बेशन कहा जाता है, जहां मन सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कभी लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। दोनों ही भ्रम है, क्योंकि सच्चाई तो हमेशा इस क्षण में है। बुद्ध ने सिखाया, जो मन को जैसा है वैसा देख लेता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है तो असल में क्या होता है? शब्द तो बस हवा में गूंजते हैं, लेकिन मन उन्हें पकड़ लेता है, उन्हें छबाता है, दोहराता है, बढ़ाता है और फिर दर्द बनाता है। यानी दुख उस बात से नहीं, मन के प्रतिक्रिया देने के ढंग से पैदा होता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे इमोशनल कंडीशनिंग कहते हैं। हमारा मन पुराने अनुभवों के आधार पर हर नई बात को व्याख्यायित करता है। किसी ने एक बार हमें धोखा दिया तो अब हर व्यक्ति हमें संदिग्ध लगता है। कभी किसी ने अपमान किया तो अब हर आलोचना हमें चोट देती है। यही मन का भ्रम है। वह वर्तमान को पुराने घावों की नजर से देखता है। बुद्ध ने इसे पहचाना और कहा, मन अपने ही विचारों से जाल बुनता है और फिर उसी में फंस जाता है। अब जरा सोचो, तुम्हारा मन क्या है? क्या वह तुम हो? अगर तुम कहो मेरा मन उदास है, तो कौन है जो यह देख रहा है कि मन उदास है? वो देखने वाला तुम हो, और यही साक्षी भाव, यही विटनेस कॉन्शियसनेस मन को भ्रम से मुक्त करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने विचारों से डिटैच होकर उन्हें देखते हैं तो उनकी शक्ति घटने लगती है। वो हमें चलाना बंद कर देते हैं, और यही बुद्ध की सतिपट्ठान विपश्यना की जड़ है। देखो पर जज मत करो, महसूस करो,
पर प्रतिक्रिया मत दो। अगर तुम हर बार अपने मन के पीछे भागोगे तो तुम कभी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि मन तो दिशा बदलने में माहिर है। कभी कहेगा यह रास्ता सही है, कुछ देर बाद बोलेगा नहीं, दूसरा बेहतर है, और तुम सोचते रहोगे कि तुम निर्णय ले रहे हो, जबकि असल में मन तुम्हें नचा रहा होता है। बुद्ध ने यही देखा। मन तुम्हें झूठे सुख का वादा करता है, लेकिन उसकी हर मंजिल दुख पर खत्म होती है। वह कहता है अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो वह कहता है अब कुछ और चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा इच्छा ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि इच्छा मन की सबसे बड़ी चाल है। वह हमेशा तुम्हें अपूर्ण महसूस कराती है। मनोविज्ञान में भी इसे हेडोनिक एडेप्शन कहा जाता है। जब कोई इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर मन उसे सामान्य मान लेता है और नई चाहत पैदा कर देता है। यानी मन को कभी तृप्ति नहीं मिलती, वह हमेशा कुछ नया चाहता है। बुद्ध ने देखा कि जब तक मन की चालें अनदेखी हैं, तब तक इंसान अपने ही भ्रम में जीता है। वह सोचता है कि वह जी रहा है, पर असल में वह मन के सपनों में खोया है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मन को शांत किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो, क्योंकि जिस क्षण तुम समझ लेते हो कि मन क्या कर रहा है, उसी क्षण उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। चेतना स्वचालितता को घुलती है, यानी जब तुम अपने विचारों को पहचान लेते हो तो वे तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। और यहीं से शुरू होती है बुद्ध की ध्यान यात्रा, जहां व्यक्ति धीरे धीरे यह समझता है कि मन कोई शत्रु नहीं बल्कि एक उपकरण है। अगर उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वही मन तुम्हें दुख से मुक्त कर सकता है, लेकिन अगर उसे अनजाने में छोड़ा जाए तो वही मन तुम्हें अंधकार में गिरा देता है। यही मन की दूसरी चाल है, अज्ञान। वह तुम्हें यह एहसास नहीं होने देता कि वह तुम्हें चला रहा है। बुद्ध ने कहा, जो जाग गया वही बुद्ध हुआ, यानी जिसने मन के भ्रम को देख लिया वह जागरूक हो गया। और वही मोक्ष है। मन कोई दुश्मन नहीं है, वह बस अनजाना है। वह एक बच्चा है जो अंधेरे में रो रहा है। अगर तुम उसे डांटोगे तो वह और शोर करेगा, लेकिन अगर तुम उसे देखोगे, समझोगे, तो वह खुद शांत हो जाएगा। बुद्ध ने यही किया। उन्होंने मन से लड़ाई नहीं की, उन्होंने उसे गले लगाया, उसे समझा, और उसी समझ में उन्हें स्वतंत्रता मिली। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने का रास्ता रोकने से नहीं, देखने से जाता है। यानी जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है माइंडफुलनेस, यानी सजगता। एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हो, पर उनसे चिपके नहीं रहते। बुद्ध के अनुसार सजगता ही मुक्ति का पहला कदम है। जब तुम हर क्षण को बिना जज किए देख पाते हो तो तुम्हारा मन अपने आप थमने लगता है, क्योंकि मन को शक्ति तुम्हारे ध्यान से ही मिलती है। जहां ध्यान नहीं, वहां विचार खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को कोई धार्मिक क्रिया नहीं बनाया था, बल्कि जीवन जीने की एक कला बताया था। वो कहते थे, ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह देखना। कभी कोशिश करके देखो, जब तुम चाय पी रहे हो बस चाय पीना, जब तुम चल रहे हो बस चलना, जब तुम सांस ले रहे हो बस सांस लेना। यह सुनने में सरल लगता है, पर यही मन को जीतने की कुंजी है, क्योंकि मन हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। लेकिन जब तुम पूरी तरह अब में आ जाते हो तो मन के पास कोई जगह नहीं बचती, वह स्थिर हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि सजगता, माइंडफुलनेस से अमिगडाला, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो डर और तनाव पैदा करता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। इससे हमारे विचारों की तीव्रता घटती है और शांति भीतर उतरने लगती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। उन्होंने मन को शांत करने के 4 प्रमुख उपाय बताए, जिन्हें सतिपट्ठान कहा गया, यानी सजगता के 4 आधार। पहला, शरीर के प्रति सजगता। दूसरा, भावनाओं के प्रति सजगता। तीसरा, विचारों के प्रति सजगता। और चौथा, मन के स्वभाव के प्रति सजगता। आज आधुनिक साइकोलॉजी इन चारों को अलग अलग नामों से स्वीकार करती है। बॉडी अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, कॉग्निटिव ऑब्जर्वेशन
और मेटाकॉग्निशन, अर्थात वही ज्ञान जो बुद्ध ने 2500 साल पहले दिया था, आज न्यूरोसाइंस भी उसी दिशा में चल रहा है। बुद्ध कहते थे, शरीर की हर क्रिया को जानो। जब तुम सांस लेते हो तो जानो कि तुम सांस ले रहे हो। जब तुम चलते हो तो जानो कि तुम चल रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वर्तमान क्षण की यात्रा है। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति अपने शरीर के प्रति सजग होता है तो उसका नर्वस सिस्टम संतुलित होता है, हार्ट रेट धीमा होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होने लगता है। यानी ध्यान कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, यह एक जीव वैज्ञानिक परिवर्तन है। बुद्ध का दूसरा उपाय था भावनाओं को स्वीकार करना। उन्होंने कहा, भावनाओं को दबाओ मत, बस उन्हें देखो। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, देखो। डर लग रहा है, ठीक है, देखो। जब तुम किसी भावना को देख लेते हो तो वह तुम्हें पकड़ नहीं सकती। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इमोशनल एक्सेप्टेंस। जब हम अपनी भावनाओं से भागते हैं तो वे और ताकतवर हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो वे धीरे धीरे घुलने लगती हैं। बुद्ध ने यही रहस्य समझाया था, जिस भावना को तुम पूरी तरह महसूस कर लेते हो वह समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका अस्तित्व केवल तुम्हारे प्रतिरोध में था। तीसरा उपाय, विचारों को समझना। बुद्ध ने कहा, विचार आकाश में बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम हर विचार को सच मान लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और फिर उसी से पीड़ित हो जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। जब तुम अपने विचारों से दूरी बनाना सीख लेते हो तो वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि विचार बस विचार हैं, वे सच्चाई नहीं। बुद्ध ने कहा था, जैसे नदी का जल बहता है वैसे ही विचारों को बहने दो। तुम बस किनारे बैठकर देखो और यह देखना ही ध्यान है। चौथा उपाय, मन के स्वभाव को जानना। बुद्ध ने कहा, मन एक बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरी पर झूलता रहता है। वह स्थिर नहीं रह सकता, पर जैसे जैसे तुम सजग होते हो वैसे वैसे वह बंदर थकने लगता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि लगातार अवेयरनेस प्रैक्टिस से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की शक्ति बढ़ती है, जो निर्णय और आत्मनियंत्रण का केंद्र है। यानी ध्यान से मनोवैज्ञानिक और जैविक परिवर्तन दोनों होते हैं। बुद्ध के ये उपाय केवल मन को शांत करने के लिए नहीं थे, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित करने के लिए थे। जब मन शांत होता है तो संबंध सुधरते हैं, काम में ध्यान आता है, शरीर स्वस्थ होता है और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीखता है। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों को समझने में भी आसानी होती है। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। मनोविज्ञान आज यही बात सेल्फ अवेयरनेस के रूप में कहता है कि जो व्यक्ति खुद को समझता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। तो अगर तुम पूछो मन को शांत करने का रहस्य क्या है, तो बुद्ध का उत्तर सरल है, रहस्य कुछ नहीं, बस देखो। जब तुम देखना सीख जाते हो तो समझना शुरू होता है। जब समझना शुरू होता है तो परिवर्तन अपने आप आता है, और जब परिवर्तन आता है तो शांति स्वयं उतरती है। कभी तुमने किसी शांत व्यक्ति को देखा है? वह न ज्यादा बोलता है, न किसी चीज से जल्दी प्रभावित होता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर दिखाई देता है। ऐसे लोगों को देखकर अक्सर लोग कहते हैं, यह व्यक्ति अलग है। असल में वह व्यक्ति अलग नहीं है, बस उसने अपने मन पर विजय पाली है। और जब मन तुम्हारा सेवक बन जाता है तो पूरा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। गौतम बुद्ध ने यही अनुभव किया था। एक समय वह भी बाकी लोगों की तरह ही थे, इच्छाओं से भरे, सवालों से घिरे, जीवन के अर्थ को खोजते हुए। लेकिन जब उन्होंने मन की जड़ को समझ लिया तो उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा। जिस दिन बुद्ध को ज्ञान मिला उस दिन उन्होंने कहा था, मैंने संसार को नहीं, अपने मन को जीत लिया है। और यही विजय सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो उसका परसेप्शन बदल जाता है। वह चीजों को नए नजरिए से देखने लगता है। जहां पहले अंधकार दिखता था, अब रोशनी दिखने लगती है। यही परिवर्तन ही सच्ची इनर रेवोल्यूशन है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, जिसका अर्थ है मन की अग्नि का बुझ जाना। जब यह अग्नि बुझती है तो जीवन में जो बचता है वह है शांति, करुणा और स्पष्टता। और यही तीन गुण
एक साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। पहला परिवर्तन आता है विचारों में। अब व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह सोचने से पहले देखता है, समझने से पहले सुनता है और निर्णय लेने से पहले ठहरता है। यह ठहराव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मनोविज्ञान में इसे रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन कहा जाता है। जब मन शांत होता है तो दिमाग का तर्क संगत हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति बिना भावनाओं में बहकर सही निर्णय लेने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति हमेशा समत्व में रहते हैं। ना ज्यादा खुशी में खो जाते हैं, ना दुख में डूबते हैं। वे दोनों को बस अनुभव की तरह देखते हैं, जैसे कोई नदी किनारे बैठा व्यक्ति लहरों को आते जाते देखता है। दूसरा परिवर्तन आता है रिश्तों में। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। वह समझता है कि हर इंसान अपने मन के दायरे में जी रहा है। किसी का गुस्सा, किसी का झूठ, किसी का ईर्ष्या असल में उनका दर्द है, उनका भ्रम है। और जब यह समझ आती है तो करुणा स्वतः जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था, करुणा तब जन्म लेती है जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हो। मनोविज्ञान कहता है, जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति एम्पैथी सर्किट विकसित करता है, यानी वह दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है। इससे रिश्तों में तनाव घटता है और जुड़ाव बढ़ता है। तुम सोचो, अगर हर इंसान अपने मन को थोड़ा शांत कर ले तो परिवार, समाज और पूरा विश्व कितना बदल सकता है। क्योंकि झगड़े, ईर्ष्या, युद्ध ये सब मन की ही उपज है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो संसार अपने आप बदल जाता है। तीसरा परिवर्तन आता है स्वयं के प्रति दृष्टि में। अब व्यक्ति खुद को दोष देना छोड़ देता है। वह समझता है कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। वह अपने अतीत के घावों को लेकर पछताता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है, उनसे सीखता है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को क्षमा करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। क्योंकि जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करते, तुम अपने अतीत की जंजीरों में बंधे रहते हो। मनोविज्ञान इसे सेल्फ कंपैशन थेरेपी कहता है। जो व्यक्ति खुद के प्रति दयालु होता है वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव तेजी से लाता है। और यही बुद्ध की करुणा का सार है। पहले खुद से प्रेम करना सीखो, तभी तुम दूसरों से सच्चा प्रेम कर पाओगे। चौथा परिवर्तन आता है जीवन के अर्थ में। अब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों में अर्थ नहीं खोजता, ना नाम में, ना धन में, ना प्रशंसा में, क्योंकि वह जानता है कि ये सब अस्थायी हैं। वह आनंद को खोजता है अपने भीतर। बुद्ध ने कहा था, आनंद बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे अपने मन की शांति से जन्म लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ट्रू हैप्पीनेस इज इंटरनल इक्विलिब्रियम, यानी जब विचार, भावना और क्रिया तीनों एक दिशा में हो तब व्यक्ति भीतर से आनंदित होता है। जब कोई मन को जीत लेता है तो उसका जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रह जाता, वह एक नृत्य बन जाता है जहां हर पल, हर सांस एक उत्सव है। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिखाया कि ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। उन्होंने अपने भीतर की हर भावना को देखा, हर विचार को समझा, हर भ्रम को पहचाना। और जब मन का पर्दा उठा तो सारा ब्रह्मांड साफ दिखने लगा। यह कोई रहस्य नहीं है, हर इंसान इस अवस्था तक पहुंच सकता है अगर वह अपने भीतर झांकने की हिम्मत करे, अगर वह अपने मन को देखने का साहस जुटा ले। और तब जीवन एक अद्भुत शांति में बदल जाता है, जहां न कोई भय होता है, न कोई दौड़, न कोई कमी, बस एक मौन जो सब कुछ कह देता है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो क्या बचता है? जब भीतर का तूफान थम जाता है तो क्या सिर्फ सन्नाटा रह जाता है या कुछ और? गौतम बुद्ध ने कहा था, जब मन रुक जाता है तो अस्तित्व बोल उठता है। वह आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि उसे केवल वही सुन सकता है जिसने अपने विचारों का कोलाहल शांत किया हो। उस आवाज में न कोई शब्द होते हैं, न कोई भाषा, बस एक अनुभूति होती है, एक एहसास कि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। जब व्यक्ति मन को काबू में कर लेता है तो वह समझता है कि मन उसका दुश्मन नहीं था, वह तो केवल एक उपकरण था जो गलत हाथों में पड़ गया था। हमने मन को अपना मालिक बना लिया और फिर उसी के गुलाम बन गए। लेकिन जब जागरूकता आती है तो वही मन एक सेवक बन जाता है। फिर वही मन ध्यान में बैठाता है, वही मन करुणा जगाता है, वही मन तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाता है। बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी।
यह निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे प्रयोग करते हो। आज के युग में जब हर कोई बाहर कुछ पाने में व्यस्त है, गौतम बुद्ध की यह सीख पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम हर दिन अपने फोन, अपने विचारों, अपनी चिंताओं में उलझे रहते हैं। हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन अपने मन पर नहीं। मनोविज्ञान कहता है एक इंसान दिन भर में लगभग 60,000 विचार सोचता है, जिनमें से 90% विचार वही होते हैं जो उसने कल सोचे थे। यानी हम एक ही विचारों की कैद में जी रहे हैं और उसे ही जीवन मान बैठे हैं। पर बुद्ध ने जो दिखाया वह यही था कि जीवन विचारों के परे है। जीवन उन पलों में है जहां तुम बस हो, न सोच रहे हो, न डर रहे हो, न कुछ पाने की कोशिश में हो, बस सांस ले रहे हो, सजग होकर। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में एक फूल उठाया और मुस्कुराए। सब शिष्य उलझ गए। वे बोले, भगवान आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? लेकिन महाकाश्यप नाम के एक शिष्य ने भी मुस्कुरा दिया और बुद्ध ने कहा, काश्यप ने समझ लिया। उस पल कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन एक गहरा सत्य प्रकट हुआ। सत्य शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होता है। जब मन शांत होता है तभी जीवन की सच्ची सुगंध महसूस होती है। और यह सुगंध वही है जो बुद्ध की मुस्कान में थी, जो हर उस व्यक्ति के भीतर है जो अपने भीतर लौट आया है। आज अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो याद रखो, यह केवल सुनने की चीज नहीं है, यह अनुभव करने की बात है। क्योंकि मन पर नियंत्रण कोई तकनीक नहीं, यह एक यात्रा है। हर बार जब तुम गुस्सा महसूस करो तो उसे दबाओ मत, बस देखो। हर बार जब तुम बेचैन हो तो खुद से भागो मत, बस देखो। हर बार जब तुम्हारे भीतर डर उठे तो उससे लड़ो मत, बस देखो। यही देखना, यही सजगता बुद्ध का असली मार्ग है। धीरे धीरे जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे मन की शक्ति घटती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो मन को देख रही है। और उस दिन तुम आजाद हो जाते हो। यही वह क्षण है जब व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। बुद्ध होना कोई विशेषाधिकार नहीं है, यह हर मनुष्य की संभावना है, हर उस व्यक्ति की जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है। बुद्ध ने केवल मार्ग दिखाया था, चलना हमें है। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभूति आती है, जो हर पीड़ा, हर भय, हर भ्रम को मिटा देती है। तो अब अपने मन से मत लड़ो, उसे समझो, उसे प्रेम से देखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम तक ले जाएगा। याद रखो, मन को जीतना मतलब स्वयं को जानना है। और जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए फिर कोई युद्ध बाकी नहीं रहता। वह बस मुस्कुराता है जैसे बुद्ध मुस्कुराए थे उस दिन उस फूल को देखकर। यह थी मन को काबू में कैसे करें, गौतम बुद्ध की सीख की अंतिम कड़ी। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर को छू लिया है तो इसे अपने हृदय में सहेज लो। और याद रखो, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह यही है, तुम्हारे भीतर। अगर तुम ऐसी ही गहराई भरी बातें, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और मन की सच्चाई को समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम केवल बातें नहीं करते, हम जीवन को जीना सीखते हैं, गहराई से, सजगता से और प्रेम से। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बेल आइकन दबाना